हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। श्लोक नंबर 65 नानुतिष्ठति कोऽप्येतत् नानुतिष्ठति कोऽप्येतत् इति चेन्मानुतिष्ठतु पुरुषस्यापराधेन किमुपास्तिः प्रदुष्यति नेक्स्ट इतोप्यतिशयं मत्वा मन्त्रान् वश्याधिकारिणः मूढा जपन्तु तेभ्यः अतिमूढा कृषि उपासताम् नानुतिष्ठन्ति को कहा अपि कल देखा पुरुषस्य अपराधेन। अगर कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर रहा है तो भले वो नहीं करे, मानुतिष्ठन्तु लेकिन इनका अर्थ ये नहीं है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है वो सार्थक नहीं है, निरर्थक है। अब निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है कोई नहीं कर रहा है तो वो उनकी इच्छा है या उनकी मर्यादा है, उनकी अल्पता है। उनके कारण हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है उनको न्यून नहीं गण सकते। न्यून
गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। और उनके लिए दृष्टांत देते हैं, आप समझो, निर्गुण ब्रह्म ही नहीं, अगर सगुण ब्रह्म की भी जो उपासना है तो उनके लिए दृष्टांत देते हैं। इतः अपि अतिशयं मत्वा, अब देखो, मूढ़ः जपन्तु, जो मूढ़ जन है, मूढ़ मानी जो अविवेकी है अविवेकी मानी कौन है? जो अपनी बुद्धि का प्रयोग स्वयं नहीं कर रहा है, जो अन्य की बुद्धि के अनुरूप चल रहा है, स्वयं कोई विचार करने के लिए वो तैयार नहीं है। भगवान ने बुद्धि तो सबको दी है, ऐसा नहीं है कि इसके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन बुद्धि का वो उपयोग नहीं कर रहा, अविवेकी है, मूढ़ः। तो जो मूढ़ जन है, इतः अपि अतिशयं मत्वा, इतः जो सगुण ब्रह्म की उपासना है, आप देखो निर्गुण ब्रह्म की उपासना तो नहीं कर रहे हैं, एक बाजू पर रख दो, लेकिन ऐसे भी अविवेकी लोग हैं जो सगुण ब्रह्म की उपासना को एक बाजू पर करके क्या करते हैं? मंत्रान वश्याधिकारिणः मूढ़ाः जपन्तु तेभ्यः। वो क्या कर रहे? ये वश्याधिकरण, मंत्रान वश्याधिकारिणः, अनेक प्रकार के जो मंत्र है, वशीकरण मंत्र जो है, उनका प्रयोग करते हैं। तो जो सगुण ब्रह्म जो है, वो सगुण ब्रह्म की उपासना भी वो नहीं कर रहे हैं, उनका भी उन लोगों ने त्याग कर दिया है। तो वो लोग जो है वशीकरण आदि मंत्र का जप करते हैं। तो लोगों को तो सगुण ब्रह्म के में भी रुचि नहीं है, आप समझो, भगवान में किसको रुचि है? लोग भक्ति कर रहे, इनका अर्थ नहीं कि उनको ईश्वर में रुचि है। आर्त और अर्थार्थी जो है, आर्त वो है जो अपने दुख की निवृत्ति के लिए ईश्वर का स्मरण करते हैं, अर्थार्थी वो है जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ईश्वर का स्मरण करते हैं। अब तो वो दोनों जो है, उनको ईश्वर में तो कोई स्वयं में रुचि नहीं है, उनकी रुचि ईश्वर में नहीं, आप समझो। ईश्वर तो उनके लिए साधन है, वो साधन भक्ति है, आप समझो। ईश्वर उनके लिए साधन है। जो दुख की निवृत्ति ये लौकिक उपाय से नहीं हो रहे, तो उनके लिए वो ईश्वर के पास जाएंगे। दुख में राम, सुख में सोनी। अब देखो, गुजराती में हम कहते हैं दुख पड़ता है सब राम राम करते हैं, दुख गया फिर कौन भगवान को याद करेगा? अब देखो, एक बार स्वामी जी सत्संग में बैठे थे, तो बोले कि स्वामी जी आप देखो ना, ये सब आधुनिक जगत ऐसा बन गया है कि आजकल लोगों को भक्ति, पूजा पाठ, यज्ञ किसी में कोई रुचि नहीं है। बस दो काम के लिए वो ब्राह्मण को याद करते हैं, एक विवाह प्रसंग के लिए और दूसरा ये मृत्यु के श्राद्ध कर्म के लिए। बाकी किसी को कोई भगवान की आवश्यकता भी नहीं, ब्राह्मण की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने अपने आराम से जीते रहते। तो स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, एक तीसरा भी है, आधुनिक जगत में तीसरा भी है। तो बोले कौन सा? तो जब परीक्षा आती है ना, तो सब बच्चे लोग जाते हैं, हनुमान जी को चढ़ाएंगे, अब शिव जी को दूध चढ़ाएंगे। अब तो जब हमारी इच्छा की पूर्ति करनी है तो हम भगवान को याद करेंगे। बाकी कौन भगवान? मैं ही भगवान। आप देखो, तो सगुण ब्रह्म जो ईश्वर जिसको हम कहते हैं, जगत कर्ता ईश्वर जिसको हम कहते हैं, उनमें भी रुचि नहीं है। ऐसे जो लोग हैं मूढ़ा, तो उनको तो ये परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है।
वो क्या करे, वशीयाधिकरण मंत्र का जप करते हैं वो लोग तो। और उससे भी आप देखो, उससे भी अति मूढ़, आप देखो तो उससे भी अगर मूढ़ लोग हैं वो क्या करते हैं, कृषिम उपासथाम। कृषि माने कि एक उपलक्षण है, कृषि मानी अर्थोपार्जन। उनको उनका भगवान धन ही है। व्यापार में, कृषि में, धन में, सिद्धि, प्रसिद्धि कितनी प्राप्त होती है, कितनी सत्ता मुझे प्राप्त होती है। ये लोग को कोई अर्थ नहीं उनका। लेकिन ये लोग को सगुण ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में कोई रुचि नहीं। इनका अर्थ नहीं कि ये निरर्थक है, ये उनकी मूढ़ता है, अति मूढ़। आप देखो भगवान भी कहते हैं कि देवताओं की भी पूजा करते, पितरों की भी पूजा करते, भूतों की भी पूजा करते। देवान्याति देवयाजा, जो देवताओं का यज्ञ करते हैं उनको देवत्व की प्राप्ति होती है, जो पितरों की पूजा करते हैं उसको पितृलोक की प्राप्ति होती है। जो भूत प्रेत की करते, भूते जाहा, आप देखो ये शब्द है गीता, भूत प्रेत की उपासना करते हैं तो उनको फिर वही योनि प्राप्त होगी ना। तो वो लोग को भूत प्रेत में रुचि है, तांत्रिक में रुचि है, वशीकरण मंत्र में रुचि है। तो इनका अर्थ नहीं हो गया कि हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो निरर्थक है। ये उनकी मूढ़ता है, अति मूढ़ता है। अब देखो ये उनकी बुद्धि की स्थूलता है। आगे हम चर्चा करके गए बुद्धि में इतनी स्थूलता होती है, बाह्य जगत की दृष्टि से हम बहुत सिद्ध लोग होते हैं। मैंने देखा है ये लोग कि सिद्धि के लिए क्या क्या करते हैं, लोगों को आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। अब देखो, और लोग उनके और आकर्षित हो भी जाते हैं। चमत्कार को नमस्कार। अब देखो अल्प फल के लिए, तत्काल फल के लिए, क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, भगवान भी कहते हैं। ये कर्मठ लोग, उनको कर्म में रुचि है। क्यों? क्षिप्रम भवति, अब ये कर्म किया और मुझे ये फल प्राप्त हो गया, ये मंदिर में इतना चढ़ावा मैंने कर दिया और मेरे बेटे को ये मिल गया। आप तो हम ये दृष्ट फल में ही पड़े हुए हैं। दृष्ट जगत में, स्थूल जगत में ही हमारी बुद्धि काम कर रही है, उससे अधिक हमारी बुद्धि का प्रयोग नहीं है। बुद्धि तो सबको दिया है भगवान ने, लेकिन वो बुद्धि का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? भगवान भी कहते क्षिप्रम ही मानुष लोके सिद्धिर्भवति कर्मज। क्षिप्रम माने तत्काल। अब तो ये लोग मूढ़ नहीं, अति मूढ़ है। कृषि उपासते, अब देख कृषि है, वाणिज्य है। अब देख तो उनके लिए तो बस धन में कितना प्राप्त करूं, भोग में कितना प्राप्त करूं, मेरा कितना परिवार है, मेरी कितनी सिद्धि है, मेरे पास कितनी सत्ता है, बस वही उनका जगत है। कृषि उपासक माने दृष्ट जगत है। आप देखो उनकी बुद्धि ये दृष्ट जगत में ही चल रही है, दृष्ट जगत से आगे जाती ही नहीं है उनकी बुद्धि। लेकिन उनके कारण जो वशीकरण आदि है वो निरर्थक नहीं है, और वशीकरण करने वाले के कारण सगुण ब्रह्म की उपासना निरर्थक नहीं है, और सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले के कारण निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है वो निरर्थक नहीं है। आप समझ, क्योंकि हमारी बुद्धि कहाँ अटकी हुई है। कल मैंने कहा ना, हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं अटक जाती है।
एक देश में, एक वस्तु में, एक व्यक्ति में। हाँ? ये हमारी बुद्धि का एक 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 स्वभाव है। हाँ? ऐसे अटक जाती है वो, फिर उसे आगे सोचती नहीं है वो। अगर कोई कहे ना तो भी बोल देंगे वो लोग, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपने आप में हूं। तो ये कृषि माने की दृष्ट फल में पड़े हुए हैं। कई लोग जो है वशीकरण आदि मंत्र कर रहे हैं, उनमें ही उनकी सिद्धि है। वो वशीकरण करने वाले जो है भूत प्रेत की, भगवान स्वयं कहते हैं जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं, उनको फिर वही योनि प्राप्त होती है। आप समझो। लेकिन उनके कारण जो देवता की पूजा जो हम करते हैं, देवताओं का प्रसाद जो हमें प्राप्त होता है, वो निरर्थक नहीं है। ये आपकी मूढ़ता दर्शाते, आपका अविवेक, आपका अविचार दर्शाते हैं। क्योंकि कोई अपने स्वयं विचार करने को तैयार नहीं है। वेदांत में लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि वेदांत में आपको आपकी बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, आपकी बुद्धि से आपको चलना पड़ेगा, स्वयं की बुद्धि का उपयोग करना है हमें। निर्णय आपका होगा। आरंभ में गुरु निर्णय करते हैं, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि गुरु स्वयं कहेंगे आप निर्णय करो। भगवान ने भी अर्जुन को बोल दिया यथेच्छसि तथा कुरु। आप समझो। पूज्य स्वामी जी भी हमें पूछते थे क्या करना है आपको, क्योंकि अगर स्वामी जी कुछ निर्णय हमारे लिए लेते भी हैं लेकिन वो निर्णय के ऊपर हम चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अब गीता के भाष्य में शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं कि श्रुति माता जो हमें श्रुति माता जो हमें विधान करते हैं, आदेश करते हैं ना, सत्यम वद। आप देखो तो शंकराचार्य जी कहते हैं ये आदेश नहीं है। आप समझो, क्योंकि हमें तो स्वतंत्रता, निर्णय हमें करना है। तो श्रुति माता कभी आदेश नहीं कर रही है हमें। श्रुति माता इतना ही हमें दर्शाती है कि अगर इस प्रकार से आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो आपका कल्याण होगा, अगर अधर्म के मार्ग पर जाएंगे, निषिद्ध कर्म आप करेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। तो श्रुति हमें मार्गदर्शन कर रही है, आदेश नहीं देती। और शंकराचार्य जी कहते हैं आदेश करने के बाद भी कितने लोग उनका पालन करते हैं। अब देखिए लौकिक जो ये मार्ग के लिए जो कानून बनाए हैं कितने पालन करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। कोई नियम आप बनाइए, वो नियम का भंग करना उनका स्वभाव है। और ऐसा मत मानना कि भारत के लोग में कोई शिस्त नहीं है। परदेश में भी वही हालत है। ये जो प्रवास में आप जाते हैं तो ये प्रवास वाले आपको अच्छे अच्छे स्थान पर लेके बता दे, आपको ऐसा आप उनके जो लौकिक, उनका जो लौकिक जो स्थान है वहां जाइए आप। नियम में अधीन रहने के मनुष्य का स्वभाव नहीं है। उनको नियम का भंग करने में आनंद आता है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर उनको आदेश भी हम मानते हैं, लेकिन आदेश का पालन करने वाले कितने हैं? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। आप देखो तो कोई
कोई ये प्रकार से उपासना नहीं करते हैं, उनका अर्थ है नहीं कि उपासना निरर्थक है। अब देखो ये संस्कृत भाषा 10 वर्षों के पूर्व जो शासन में थे वो लोगों ने सोचा कि ये संस्कृत भाषा का तो कोई प्रयोग है ही नहीं, तो ये कॉलेज में संस्कृत भाषा क्यों करना है, उसकी जगह पर हम कंप्यूटर पढ़ाएंगे, हम ये पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, उनका कोई उपयोग नहीं है। तो कोई हिंदू धर्म वाले जो वकील थे उन लोगों ने उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, और वो जज भी इतने अच्छे थे, न्यायाधीश जो थे उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि भारत के कई सारे स्कूलों में, विद्यालयों में फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती है, तो भारत में फ्रेंच भाषा का क्या उपयोग है। अब संस्कृत एक भाषा है, तो वो भाषा है और वो प्राचीन भाषा है, और ऐसा नहीं कि उनका प्रयोग नहीं है। हमारे सारे जो स्तोत्र हैं वो संस्कृत में है, और अनेक लोग पाठ करते हैं। गीता संस्कृत में है, उनका पाठ करते हैं। तो संस्कृत उपयोगी में नहीं है, हाँ हम बोल नहीं रहे हैं संस्कृत, वो अलग बात है, लेकिन संस्कृत का बिल्कुल उपयोग नहीं, ऐसा नहीं है। और एक भाषा के रूप में तो हम संस्कृत पढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ाना। कोई संस्कृत नहीं पढ़, निकाल दो कॉलेज से संस्कृत, ये क्या है आप समझो। संस्कृत एक भाषा है, हमारी भाषा है। आप देववाणी हम उसको कहते हैं, हमारे सारे ग्रंथ संस्कृत में है। अब एक भाई मेरे पास है, बोले स्वामी जी आजकल तो कोई पढ़ता ही नहीं है। अब देखो ये लोग अपनी अल्पता ऐसे प्रकट करते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा मानते हैं कि हम तो हमारी बुद्धि दर्शाते हैं, हम कैसे विचार करते हैं, लेकिन वो जो प्रकट कर रहे हैं वो उनकी अल्पता है। बोले आजकल कौन शास्त्र पढ़ता है, ये शास्त्र कोई पढ़ता ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, है बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस है, उनके जो यहाँ गुजरात में भी है, सरस्वती पुस्तक भंडार है, प्रवीण प्रकाशन है, सस्तु साहित्य है, अब देखो चौखंबा है, अब देखो मोतीलाल बनारसदास, वो सब शास्त्र का ही प्रकाशन करते हैं। और उन लोगों का जो कैटलॉग होता है ना, पुस्तक की सूची, वो 1-2 पन्ने नहीं होते उनके, पूरी पुस्तक होती है, 40 पन्ने की पुस्तक होती है उनकी। माने इतना प्रकाशन वो करते हैं। अब वो प्रकाशन क्यों करेंगे जब उनकी जो है सेलिंग होनी चाहिए, बिकती है उतनी पुस्तक उनकी, अंग्रेजी में है, संस्कृत में है, हिंदी में है। आप समझो, आप नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं उनका अर्थ नहीं कि ये नहीं करना है। अब देखिए हर एक वर्ष वो कितने पुस्तक का प्रकाशन करते हैं, और उनकी पुस्तक बड़ी बड़ी पुस्तक होती है, 5,000-6,000 रुपए की एक पुस्तक होती है, और लेते हैं लोग। अब ये समझने की बात है, और इसलिए कहते हैं कि अगर आप ऐसे प्रश्न उठाएंगे, नुतिष्ठन्ति कोऽप्येतत्, कोई उनका उपासना नहीं करते, आपने अल्पता आप प्रकट कर रहे हो, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है हमारे पास, और शास्त्र प्रमाण भी है, और शास्त्र प्रमाण से उनका अध्ययन करने वाले भी हैं।
उन लोगों की भी कॉन्फ्रेंस होती है, वो भी साधना कर रहे हैं। अब सब, और इसलिए कहते हैं भारतीय तीर्थ मुनि अपने काल के हिसाब से ये कह रहे हैं हमें कि कोई अभी कृषि उपासते, उनके लिए उनका काम ही जो है वही उनकी उपासना है। उपासना माने आप उनके पास रहो, उनको समर्पित होके रहो। कई लोग हैं जो अपने व्यापार को ही समर्पित है, भोग के समर्पित है। अति मूढ़, ये लोग तो अति मूढ़ है। जो मूढ़ जन है वो शादी कर जो मंत्र है उनमें पड़े हुए हैं, जो तांत्रिक में पड़े हुए। कई लोग हैं जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, उसी प्रकार से कई लोग हैं जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। लेकिन आप ऐसे कोई प्रश्न नहीं, कौन ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन करता है, ऐसा आप नहीं पूछ सकते। और आप ऐसा प्रश्न करके आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। आपको नहीं करनी है तो न करो आप, लेकिन उनके आप नहीं कर रहे हैं या अन्य कोई नहीं कर रहा है, ये पुरुष अपराध के कारण वो निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है वो निरर्थक नहीं बन जाती। हम देख, ये समझने की बात है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से दृष्ट में पड़े हुए हैं, वश्यादि मंत्र में पड़े हुए हैं, कर्मों में पड़े हुए कर्मठ लोग हैं ये। कई लोग की बुद्धि जो भक्ति में समर्पित है, अच्छी बात है। सांसारिक की जगह पर वो भक्ति तो कर रहे हैं ना, किसी की भी निंदा नहीं करनी। सब अपने अपने बुद्धि के अनुरूप ही चिंतन करेंगे। अब समझे, लेकिन हमें तो उससे ऊपर उठना है ना, हमें उससे आगे जाना है। आप जहां पर हो वहां से आगे बढ़ने का प्रयत्न करो, रुक क्यों जाते हो आप? आगे बढ़ना ये हमारा काम है। सगुण ब्रह्म से निर्गुण ब्रह्म तक जाना है। आप देखो अर्जुन का भी यही प्रश्न था कि अक्षर ब्रह्म की जो उपासना है, मुझे विराट की उपासना करनी चाहिए या अक्षर ब्रह्म की उपासना करनी? तो भगवान कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म की उपासना करो या विराट की उपासना करो, लेकिन उपासना जो है वो ईश्वर की उपासना है ना। जो करना है वो ईश्वर की उपासना है। आज मैं ये दैनिक पत्र जो आता है वो पढ़ रही थी। लोग क्या क्या अर्थ करते हैं, ईश्वर नहीं है, भक्ति पूजा पाठ नहीं, वो अध्यात्म है। आप देखो उनका वाक्य देखो, अध्यात्म में ईश्वर नहीं है, ये वाक्य देखो। हम प्रदेश के जो लेखक हैं उनके पुस्तक पढ़ते हैं और फिर उनके हिसाब से चलते। हमारे यहां भी शास्त्र है, आप प्रदेश क्यों जाते हो? हमारे यहां बहुत सारे शास्त्र हैं। अन्य शास्त्र को, अन्य लेखक को पढ़ के फिर उन्हीं को हम समर्थन देते हैं। अध्यात्म में ईश्वर नहीं है, आप देखो। तो ये उनकी सोच है, आप देखो। वो लोग समझते हैं कि अध्यात्म में ईश्वर कोई है ही नहीं। अध्यात्म छोड़ो आप, ईश्वर के बिना आपका जीवन भी नहीं है। तीसरे अध्याय में भगवान वही तो कहते हैं कि अगर आप एक सामान्य लौकिक जीवन भी जी रहे हैं तो भी ईश्वर है आपके जीवन। देवान भावयते ते देवान भावयन्तु वह
परस्परम भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यत तैरदत्तान प्रदायेभ्यः यो भुंक्ते स्तेन एव सह। ये जगत से हम बहुत कुछ ले रहे हैं, मात्र देवता नहीं। आप समझो, अगर ये हमारा जीवन जो है बिल्कुल परतंत्र जीवन है हमारा, और जगत से हम ले रहे हैं तो देना भी हमारा जीवन है। आप कितना देते हो, आप कितना त्याग कर सकते हो। तई ही अप्रदान, आप देखो उनको दिए बिना, आप देखो जो भोग कर रहा है वो तो चोर है। स्तेन एव सह, हमारा जीवन जो है, देखो हमारे शास्त्र इतना सूक्ष्म चिंतन करते हैं। हमारे जीवन जो है 5 प्रकार की सहायता से हमारा जीवन संभव है, और वो 5 जो है वो 5 यज्ञ के रूप में हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि हो गए, देव, ये अब देखो ऋषि यज्ञ कहते उसको, ऋषि ऋण कहते। आप देखो हमारे जीवन में 3 प्रकार के ऋण हैं, ऋषि ऋण है, देव ऋण है और पितृ ऋण है। कोई स्वतंत्र नहीं है। देवताओं के आशीर्वाद से, अनुग्रह से, पितरों के आशीर्वाद से, ऋषि मुनियों के अनुग्रह से हमारा जीवन है। अब तो ऋषि यज्ञ भी है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, नृ यज्ञ। अन्य मनुष्य को भी हमें मदद करनी है, क्योंकि अन्य मनुष्य के कारण ही हम हैं। भूत यज्ञ, अब प्राणी जो है, पिछले 30-40 वर्षों से अब ये विज्ञान के लोग, पश्चिम के लोग समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं समझे। आप समझो, उनको सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस माने कि परस्पर सहाय करते हुए सह अस्तित्व। आप देखो, सिम्बायोसिस माने कि परस्पर सहाय करते हुए सह अस्तित्व है। हम ऐसा विचार करते हैं कि ये प्राणियों की हमें क्यों आवश्यकता, हम तो अपने आप जी रहे। नहीं, ये संपूर्ण प्रकृति जो है, ये प्रकृति का जो संतुलन है, उनमें ये प्राणियों भी उपयोगी है। आप चूहा कहते हो या मच्छर कहते, ये सब संतुलन कर रहे हैं ये प्रकृति में। अब तो अगर कोई किसी को ऐसा लग रहा है कि ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये उनकी अल्पता है, उनका अविचार है, अति मूढ़ा। ये उनकी मूढ़ता, अविवेक, अविचार है उनका। हमारे जीवन में ये यज्ञ होने चाहिए, और शास्त्र कहते हैं यज्ञ नहीं, ये महायज्ञ है, पंच महायज्ञ जिसको हम कहते हैं। भूत यज्ञ मानी कि अन्य प्राणियों को भी हमें मदद करनी है। अब देखिए 20-25 वर्षों के पहले का भी अगर आप जीवन देखेंगे तो लोग 1 रोटी गैया के लिए निकालते थे, 1 रोटी कुत्ते के लिए निकालते। अब करते थे हम, क्योंकि वो प्राणी जो है वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अन्य मनुष्य को भी हम मदद करते। देवता है, ऋषि है, पितृ है। पितृ माने ये मत मानना जो मर गए हैं, जो चले गए, नहीं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। अब देखो, आचार्य देवो भव। माता है, पिता है, आचार्य है, जो हमारे जीवन को संभव बनाते हैं
कि सबका ऋण है। उसी प्रकार से ये जो देवता है, देवता माने क्या है? संपूर्ण जगत में जो संतुलन है किसके कारण है? जो परिबल है, फिनोमेनन अंग्रेजी में कहते हैं, जो ये नैसर्गिक घटना जो है, सूर्य, चंद्र, वर्षा, ऋतु, जल, वायु, अग्नि, ये सब नैसर्गिक घटनाक्रम है जिसके कारण हमारा जीवन संभव है। आज इतने सारे खगोल शास्त्रियों जो है वो प्रयत्न कर रहे हैं देखने का कि अन्य पृथ्वी है कि नहीं, पृथ्वी समान कोई ऐसा ग्रह मिलेगा कि नहीं। हम दूर दूर तक वो देख रहे हैं, मिलती नहीं आते को। तो हम ये पृथ्वी पर है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दुर्लभ ग्रह है और उनका ही हम दुरुपयोग कर रहे हैं। अब ये पश्चिम जर्मनी और पूर्व जर्मनी, ऐसा था ना, उत्तर जर्मनी पता नहीं, ये जर्मन जो देश है, जर्मनी में 2 विभाग हो गए थे, आप समझो। तो 2 विभाग जब हो गए तो उनकी जो सीमा थी, तो सीमा में उन लोगों ने नो वॉर जोन कहते हैं उसको। तो एक आधे किलोमीटर का ऐसा एक सीमा का एक स्थान था, लंबा सा, जहां किसी भी प्रकार से कोई युद्ध की प्रवृत्ति नहीं होती थी। आप समझो ठीक से। तो वहां कोई मनुष्य नहीं जाता था। तो आप मानेंगे नहीं, 5 वर्ष में, मात्र 5 वर्ष में इतनी सारी वनस्पति की प्रजाति वहां उत्पन्न होने लगी। इतने सारे पशु पक्षी जो दुर्लभ थे वो आने लगे वहां पर। क्यों? क्योंकि मनुष्य वहां नहीं जाता था। अगर हम ये प्रकृति को उनके हिसाब से छोड़ देते हैं तो वो अपने आप में संतुलन कर लेती है। अब देखो, तो नो वॉर जोन में जब वो जाने लगे तो उनको पता चला कि इतनी दुर्लभ तितलियां जो होती, बटरफ्लाई, वो देखने को मिली, दुर्लभ पक्षी थे वो देखने को मिले, दुर्लभ वनस्पतियां थी वो देखने को मिले। तो उन लोगों को आश्चर्य हो कि आए कहां से, ये तितली यहां आई कैसे, ये पक्षी यहां आए कैसे। अब देखो, एक आश्चर्य है। उनके ऊपर तो फिर पूरी एक अध्ययन हुआ था कि अगर मनुष्य किसी स्थान को छोड़ देते हैं तो वो अपने आप में प्रकृति अपना संतुलन कर लेती है। तो ये प्रकृति का संतुलन जो है वो देवता लोग है, नैसर्गिक घटना, फिनोमेनन कहते हैं उसको। वो ऐसे अपने आप नहीं, ये देवता है। सूर्य देवता, चंद्र देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, जल देवता, उन लोगों के अनुग्रह से हमारा शरीर चल रहा है। तो ईश्वर नहीं है, देवता नहीं है, क्या है? आप समझो, ईश्वर आपका जीवन है। लेकिन कोई अगर ईश्वर की उपासना नहीं कर रहा है या कोई ऐसा सोच रहा है कि अध्यात्म में ईश्वर नहीं है, तो वो उनकी सोच है, ये उनकी मूढ़ता है। और इसलिए कहते हैं जो मूढ़ जन है वो दृष्ट में, कृषि उपासना मानी दृष्ट जगत में पड़े हुए हैं। कई लोग हैं जो वैश्यादि मंत्र में पड़े हुए हैं, कई लोग हैं वो सगुण ब्रह्म में पड़े हुए हैं। तो इनके कारण निर्गुण ब्रह्म को उपासना कोई नहीं करता है, और इसलिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है वो निरर्थक ऐसा नहीं है।
लेकिन नहीं कर रहे, वो क्या, पुरुषस्य अपराधेन। अब देखो, ये पुरुष का अपराध माने कि उनकी मूढ़ता है, वो अपराध क्या है, बौद्धिक अपराध है उनका। उनका ये बौद्धिक अपराध है कि जिसके कारण वो नहीं कर रहे हैं। अब देखो, इसलिए मैंने आगे कहा ना कि इस जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो निरर्थक है। जो सर्वज्ञ परमात्मा जिसकी रचना करते हैं उसमें प्रयोजन होता है, सब प्रयोजन होता है। और इसीलिए कोई उनका प्रयोग न करे, कोई उनका उपयोग न करे, कोई उस प्रकार की उपासना न करे, उनके कारण उपासना नहीं कर रहे तो मां अनुतिष्ठन्तु, भले वो न करे, लेकिन उनके कारण हम उपासना नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। अब देखो, और इसीलिए ये जो चर्चा है ना, उनका अभी भारतीय तीर्थ मुनि उपसंहार करते हैं ये श्लोक में। श्लोक पढ़ेंगे 67। तिष्ठन्तु मूढ़ः प्रकृताः, तिष्ठन्तु मूढ़ः प्रकृताः, निर्गुणोपास्तिरीर्यते, निर्गुणोपास्तिरीर्यते, विद्यैक्यात् सर्वशाखास्थान्, विद्यैक्यात् सर्वशाखास्थान्, गुणानत्रोपसंहरते, गुणानत्रोपसंहरते। तिष्ठन्तु मूढ़ाः प्रकृताः, तिष्ठन्तु माने वो जहां है जैसे भले रहे, तिष्ठन्तु, लेट देम बी व्हाट दे आर, जो जैसे वैसे उनको रहने दो, अब छोड़ दो उनको। तिष्ठन्तु प्रकृताः मूढ़ाः, आप देखो, तिष्ठन्तु मूढ़ाः, आप वो जैसे उनको छोड़ दो, उनकी चर्चा मत करो। क्यों? प्रकृता निर्गुण उपास्ति ही, प्रकृता माने कि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका हम निरूपण कर रहे हैं। आप देखो, तो निर्गुण की उपासना की हम चर्चा कर रहे हैं, वो लोग जो कर रहे हैं उनको करने दो, उनको छोड़ दो। जो अभी हमारा जो वर्तमान, जो हमारी जो वर्तमान जो विषय जो हमारा है, निर्गुण उपास्ति ही ईर्यते। अब देखो, प्रकृता माने कि वर्तमान विषय जो हमारा चर्चा का है वो निर्गुण उपास्ति है। अब उनकी हम चर्चा करेंगे। जो लोग नहीं कर रहे उनको छोड़ दो। क्यों? विद्या ऐक्या सर्वशाखा स्थानान गुणान अत्र उपसंहरते। विद्या ऐक्यात, आप देखो, सर्वशाखा स्थान, ये जो ऐक्य की विद्या जो है ना, तो ऐक्य की जो विद्या है, सर्वशाखा, तो अध्यात्म विद्या विद्या नाम। अब देखो, सर्वविदा विद्याओं की जो शाखा है उनमें श्रेष्ठ विद्या तो कहीं अध्यात्म विद्या है। अब देखो, तो सबका जो है उपसंहार कहाँ होता है? निर्गुण ब्रह्म में होता है। आप समझो, गुणान अत्र उपसंहरते, सर्वशाखान गुणान। अब सर्वशाखा स्थान गुणान, अनेक प्रकार की विद्या की शाखा है। आप समझो, तो जितनी भी भिन्न भिन्न वेदों की जो विद्या की शाखा जो है, वो सबका उपसंहार तो कहाँ होता है? अंग्रेज कल्मिनेशन कहते, मानी कि उनकी पूर्णता कहाँ होती है? ये पराविद्या में होती है, ब्रह्म विद्या में है। ये सबका जो प्रयोजन है वो भी क्या है? ये ब्रह्म विद्या है। देखो, और इसलिए कहते हैं ऐक्यात। ऐक्यात माने ऐक्य, तो सर्व प्रकार की जो विद्या की जो शाखा है, जितने प्रकार के जो ये गुण है, सबका उपसंहार जो है निर्गुण ब्रह्म में होना चाहिए। क्योंकि
ये गुण जो है वो गुण तो माया का गुण है ना, प्रकृति का गुण। त्रिभिरेव गुणैः प्रकृति। अब तो ये प्रकृति के जो माया के जो 3 गुण है, वो गुण का भी उपसंहार जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी नहीं हो सकती। और इसलिए कहते हैं विद्या की, वेदों की जो भी शाखा है, सर्व शाखा स्थान गुणान, सर्व शाखाओं के शाखाओं में स्थान माने रहे, वहां रहे हुए। गृहस्थ माने घर में रहते हैं ना, सर्व विद्या सर्व शाखास्थ, फिर उसका हुआ बहुवचन, शाखा स्थान गुणान। सर्व शाखाओं में जो भी गुण जो है, सब गुण का उपसंहार जो है ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना में है। जो है सबका उपसंहार करना, माने कि उनका जो लक्ष्य है वो वहां पर है। हमें गुण में नहीं बैठना है, गुण से ऊपर उठना। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदाः नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये वेद जो है वो गुण की चर्चा करते हैं, लेकिन हमें किस ओर जाना है, नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन आप नैस्त्रैगुण्य बनो, आप 3 गुणों से ऊपर उठने का प्रयत्न करो। ये जो गुण जो है, सत्व गुण जो है, ताम रजो गुण है, वो गुण से भी हमें ऊपर उठना है, क्योंकि ये सबका उपसंहार जो है, वो सबकी समाप्ति जो है निर्गुण ब्रह्म में ही होती है। क्यों? ऐक्यात विद्या ऐक्यात। अब क्योंकि ऐक्य ही विद्या है, अनेकता है वो विद्या नहीं है। एक अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म जो है वही सत्य है, और उसी और हमें जाना है ना। और इसलिए कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना में ही सबका उपसंहार होता है। और निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी किसके लिए है? अपरोक्ष विद्या का, अपरोक्ष बुद्धि के लिए है ना। तो हमारा लक्ष्य तो एक अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म है जो निर्गुण है, निर्दोष है। और इसलिए कहते हैं मूढ़ा तिष्ठतु, भले जो है वो जो कर रहे हैं उसको करने दो, उनमें हमारी बुद्धि लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि हमें मनुष्य जन्म किसी को बदलने के लिए नहीं है। बहुत लोगों का एक उत्साह रहता है हम जगत का परिवर्तन करने। अरे परिवर्तनशील ही है जगत, आप क्या परिवर्तन करेंगे? ये जगत परिवर्तनशील है, सतत परिवर्तन। काल जो है ये जगत का, काल के कारण काल जो है ये जगत में सतत परिवर्तन कर रहा है। आप क्या परिवर्तन करेंगे? अगर आप परिवर्तन भी करेंगे तो उनका भी परिवर्तन हो जाएगा। आप समझो? तो हमारी बुद्धि ये जगत परिवर्तन में या अन्य को बदलने में हम लगाते हैं, वहां लगाने की कोई आवश्यकता हमें नहीं। स्वामी जी भी कहते थे, मैंने जब ये अध्ययन किया तो मैं सोच रहा था कि संपूर्ण जगत को मैं वेदांत पढ़ाऊंगा। स्वामी जी बोले धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं बदल गया, लेकिन ये लोग तो वही के वही रहे। क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं निश्चय नहीं करती है तब तक कोई परिवर्तन उनमें आने की संभावना नहीं है। लोग वैसे की वैसे ही रहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हमें तो ये गुण से भी ऊपर उठना है, गुणातीत है। अब देख, और इसलिए निर्गुण उपास्ति ही प्रकृता विद्या ऐक्य सर्वशाखा स्थान गुणान उपसंहरते अत्र। अब देखो, अत्र माने कि ये निर्गुण ब्रह्म में ही सब गुणों का उपसंहार हो जाता है, समाप्ति हो जाती है, परिसमाप्ति होती है।
एक अद्वितीय निर्गुण निराकार आप ब्रह्म है। ये जगत जो है, ये देहादि जो है वो गुण से बने हुए, लेकिन उनका चिंतन हमें नहीं करना है, हमें तो वो निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करना है। तो एक एक का उपसंहार हमें करना पड़ेगा, और इसीलिए ये गुण से ऊपर उठना, नैस्त्रिक गुण्यो भव अर्जुन। आप देखो दूसरे अध्याय में ही भगवान अर्जुन को कह देते कि अर्जुन ये गुण की खटपट में आप मत पड़ो, त्रैगुण्य विषय वेदा नैस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। और इसीलिए ये गुण की खटपट में न पड़ते हुए ये निर्गुण ब्रह्म की जो संवादी ब्रह्म उपासना जो है वो हमें करना है, जिसके कारण हमारी जो परोक्ष बुद्धि है वो अपरोक्ष बुद्धि बन जाए। आप सब जिसको जो करना है करे, लेकिन हम ये उस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की उपासना हमें करनी है, वो हमारा लक्ष्य है। और आप जो अगर कह रहे हो कि ये उपसंहार, उन सबका उपसंहार उपासना निर्गुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा ये जो गुण है उनका उपसंहार अगर हमें करना है, तो उपसंहार कैसे करते हैं आप समझो। और उपसंहार, गुणों के उपसंहार के लिए किस प्रकार की उपासना है, कहां पर किस प्रकार की उपासना दर्शाई है, ये सब अभी बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। हम दिवाली के बाद जब मिलेंगे तो ये आरंभ करेंगे हम कि जितनी भी उपासना निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है वो गुण के उपसंहार के लिए है। उपनिषद उनको अलग अलग प्रकार से दर्शाते हैं, लेकिन जो करना है, जो लक्ष्य है वो तो निर्गुण ब्रह्म है। जिस प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहते हैं, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानाति, अन्नमय ब्रह्म है, अन्योंतरात्मा प्राणमय। आप देखो तो ये अन्नमय से हमारी बुद्धि हट गई, हम प्राणमय, प्राणमय से हमारी बुद्धि हट गई मनोमय, मन से हमारी बुद्धि हट गई बुद्धि विज्ञानमय। तो एक एक करके सबको उपसंहार हमें करना है, छोड़ना है, तब हम ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना अवश्य कर सकते हैं। तो वो गुणों को उपसंहार कैसे करना है, बहुत सुंदर चर्चा ये है। हम अब मिलेंगे। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद। आपका जीवन इसी प्रकार से ज्ञान के प्रकाश से ही प्रकाशित होता रहे। जो प्रकाश है ना, दीपावली मानी क्या है, ये दीपक जो है वो प्रकाश है, प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो हमारे जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश होता रहे, हमारी बुद्धि भी विवेक करती रहे, हमारे विवेक जागृत रहे। जितना हमारा विवेक जागृत रहेगा उतना ही हमारे लिए ज्ञान स्पष्ट होता रहे। और हमारे जीवन में जो भी अंधकार है, जो भी दुर्गुण है, जो भी हमारे मन में प्रतिबंधक है, मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ आप सबके जीवन में जो भी प्रतिबंधक है वो प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाए, आप ये ज्ञान की ओर आगे जाए, ईश्वर की ओर आगे बढ़े। ऐसे आप सबको मेरी शुभकामना, आशीर्वाद। और दिवाली के बाद हम अवश्य मिलेंगे। हरिओम। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां
मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।